तो हेलो दोस्तों, आज देखेंगे लेक्चर नंबर 17 प्लांट लोकेशन का मीनिंग देखेंगे और प्लांट लोकेशन का इंपॉर्टेंस देखेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज प्लांट लोकेशन? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, व्हाट इज प्लांट लोकेशन। ठीक है ना, प्लांट लोकेशन क्या होता है, समझो किस एरिया का नाम होता है प्लांट लोकेशन। ठीक है सर, वेट कीजिएगा 2 मिनट। हाँ चलिए, प्लांट लोकेशन किस एरिया का सर नाम है, समझिए बात को। जो प्लांट लोकेशन होता है ना, प्लांट लोकेशन क्या होता है? प्लांट लोकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सुटेबल साइट, एक सुटेबल साइट को सिलेक्ट करना और प्लेस फॉर एस्टेब्लिशिंग ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इंडस्ट्रियल प्लांट, और साथ ही साथ प्लेस करना एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इंडस्ट्रियल प्लांट देखना। इट इज़ ए क्रिटिकल डिसीजन फॉर बिजनेसेस एज द लोकेशन ऑफ प्लांट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कंपनीज ओवरऑल सक्सेस एंड कम्पिटिवनेस। क्या बोल रहा है सर, प्लांट लोकेशन किस चीज़ का नाम है? प्लांट लोकेशन का मतलब होता है कि सिलेक्शन करना। प्लांट लोकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या करना, एक सूटेबल साइट सिलेक्शन करना। सूटेबल साइट सिलेक्शन करना कि किस जगह पर, किस प्लेस पर, सुनो मेरी बात एक बार फिर से देखेंगे, किस प्लेस पर हम लोग ये बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं सर? किस प्लेस पर अपना प्लांट बैठाने वाले हैं, किस प्लेस पर अपना प्लांट बैठाने वाले हैं, वही होता है प्लांट लोकेशन। जिसमें कि बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर एक सूटेबल साइट को देखते हैं या फिर कोई प्लेस देखते हैं जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए हम लोग वहाँ पर क्या करें, स्थापित करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इंडस्ट्रियल प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सूटेबल साइट और प्लेस देखते हैं उसी को सर हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्लांट लोकेशन। इट इज़ ए क्रिटिकल डिसीजन, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिसीजन होता है बिजनेस के लिए कि प्लांट का लोकेशन करना। सर प्लांट मतलब ये मत समझना पौधा, प्लांट मतलब होता है इंडस्ट्री, मशीन वहाँ पर बैठाना, वहाँ पर काम करना, प्रोजेक्ट शुरू करना। प्लांट लोकेशन कंसिडर आर इंपॉर्टेंट अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एनर्जी जनरेट एंड मोर। प्लांट लोकेशन बहुत चीज़ कंसिडर करता है। प्लांट लोकेशन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गए, मैन्युफैक्चरिंग आ गए, एग्रीकल्चर, एनर्जी जनरेशन, सब कुछ आ गए। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर फेस ए मेजर प्रॉब्लम। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, झेलना पड़ता है विथ प्लांट लोकेशन के साथ। आखिर किस जगह पर हम, कौन से साइट पर हम एस्टेब्लिश करें प्लांट लोकेशन, इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित करें। द आउटमोस्ट केयर मस्ट बी एक्सरसाइज इन सेलेक्टिंग द प्लांट लोकेशन। एक आउटमोस्ट क्वेश्चन हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब एक शुरुआती हम लोगों को प्रिकॉशन रखना पड़ता है, शुरुआती हम लोगों को सावधान रहना पड़ता है प्लांट लोकेशन को सिलेक्ट करते समय। और बहुत से डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो कि हम लोगों को देखना पड़ता है शुरुआती तौर में कि किस किस चीज़ को लेकर हम लोग को प्लांट लोकेशन साइट को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, इतना समझे। आगे प्राइमरी, शुरुआत में जो प्लांट होता है वो मस्ट बी लोकेटेड होना चाहिए मिनिमम कॉस्ट में ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन, बट अदर फैक्टर्स सच एज रूम फॉर एक्सपांशन एंड सेफ लिविंग कंडीशन फॉर प्लांट ऑफ ऑपरेशन एज वेल एज द सराउंडिंग कम्युनिटी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। समझिए, सुनो मेरी बात। बोल रहा है इतना समझ गए कि प्लांट लोकेशन के साइट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत सी चीज़ देखना पड़ता है, बहुत से फैक्टर को समझना पड़ता है। सबसे प्राइमरी फैक्टर है कि जो प्लांट लोकेशन है वो लोकेट कर रहे हैं वो कम से कम कॉस्ट पे वहाँ पर लोकेट हो जाए, वहाँ का जो प्रोडक्शन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कम से कम कॉस्ट में हो जाए। ये पहला हो गया, कॉस्ट उसका मिनिमम लगे। दूसरा, अदर फैक्टर सच एज, और भी दूसरा फैक्टर जैसे रूम हो गया, एक्सपांसन, सेफ लिविंग कंडीशन, वहाँ जो जिस जगह पर हम बना रहे हैं वहाँ सेफ होना चाहिए लिविंग कंडीशन फॉर प्लांट ऑपरेशन एज वेल एज सराउंडिंग कम्युनिटी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सराउंडिंग वहाँ का अच्छा होना चाहिए, गुड कंडीशन होना चाहिए सराउंडिंग। ऐसा नहीं कि वहाँ चोरी चपट्टा, डकैती और किडनैपिंग हो रहा है, ऐसा जगह हम इस जगह पर हम बनवा लिए हैं जहाँ पर हमेशा चोरी चकारी हो रहा है, तो बढ़िया जगह बनाना होगा। गुड लोकेशन होना चाहिए, गुड लोकेशन। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द प्लांट कैन ऑल्सो हैव ए क्रूशियल इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के प्रॉफिट के लिए जो प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट होता है ना, जो मुनाफा होता है, जो आमदनी होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है सर केवल व केवल प्रोजेक्ट के लोकेशन पर। एग्जाम्पल समझिए, अब एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए बराबर से।
कंज्यूमर इंडिकेट इंडस्ट्री लाइक टेलीविजन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया एंड अदर लग्जरियस गुड्स हो गया आर सेटअप नियर द मार्केटिंग सेंटर। जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होता है, आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो जितने भी कंज्यूमर इंडस्ट्री होता है, जो कंज्यूमर तुरंत उसको कंज्यूम करता है, जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, लग्जरियस जितने भी गुड्स हो गए, वो सब मार्केटिंग सेंटर के नियर ही लगाया जाएगा। वहीं जो प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टील का मिल हो गया, वो तो कंज्यूम नहीं करेगा, उसको लोकेट किया जाता है नियर द विसिनिटी ऑफ रॉ मटेरियल। विसिनिटी ऑफ रॉ मटेरियल माने कि जहाँ पर स्टील, लोहे का खादान है, जहाँ से लोहा निकाला जाता है, उसी के आसपास लगाया जाता है। आप देखिएगा ध्यान से, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, वो अगर स्टील वाले इंडस्ट्री है, वो जहाँ पर खादान होता है ना सर, लोहा निकलता है, जहाँ से आयरन निकलता है, कोर निकलता है जहाँ से, वहीं पर लगाया जाएगा। और जो भी टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, ये सब जहाँ बनाया जाता है जो कंपनी, वो सब रोड साइड में बनाया जाता है। आप देखेंगे शहर के साइड में बनाया जाता है, मार्केट साइड में बनाया जाता है, ताकि तुरंत कंज्यूमर के पास वो जाता चाहे। प्लांट लोकेशन इज द चूज ऑफ रीजन। जो प्लांट लोकेशन भी उसी तरीके से रीजन के द्वारा चूज किया जाता है। एंड साइट सिलेक्शन टू सेटअप ए बिजनेस और ए फैक्ट्री। साथ साथ उसी हिसाब से आपका कौन सा धंधा है, कौन सा बिजनेस है, उसके हिसाब से बिजनेस, उसी के हिसाब से साइट को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है द चॉइस इज प्राइमरी मेड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव एरिया। तो बोल रहा है जो सबसे प्राइमरी जो सोर्स है, प्राइमरी चॉइस है, वो कंसिडर करता है बेनिफिट और कॉस्ट पर। बताया ना, सबसे पहले कॉस्ट देखना है, वहाँ जो एरिया ले रहा है, ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ कॉस्ट कितना पड़ेगा। साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है जो कि कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता आफ्टर डिसीजन के बाद। मीन्स लैंड हमने खरीद लिया, बिल्डिंग का ढांचा बना लिया, उसके बाद हम लोग डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, यही बोल रहा है इसमें। आगे द लोकेशन चूजन शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस एंड रिक्वायरमेंट। तो जो भी लोकेशन है उसको सिलेक्ट करना है आपके सर्कमस्टांस के हिसाब से, नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ईच एंटरप्रेन्योर हैज एन इंडिविजुअल प्लांट एंड मेक एन ऑप्टिमम अटेम्प्ट। हर एक एंटरप्रेन्योर के पास एक इंडिविजुअल प्लांट होता है और वो अपना ऑप्टिमम अटेम्प्ट वहाँ पर देता है। तो ये बोल रहा है प्लांट लोकेशन। यहाँ पे आपको अगर डिफिनेशन आता लिखने के लिए तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो प्लांट लोकेशन का, और एक एग्जाम्पल भी आप दे दोगे, बेहतरीन नंबर आपको मिलने वाला है। समझ गए? हिंदी में समझते हैं। प्लांट लोकेशन क्या है? संयंत्र स्थान से, मतलब संयंत्र स्थान क्या है? संयंत्र स्थान से तात्पर्य यह है किसी विनिर्माण सुविधा या औद्योगिक संयंत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल या स्थल के चयन की प्रक्रिया से है। वह व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि संयंत्र का स्थान कंपनी की समग्र सफलता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। विनिर्माण, कृषि, ऊर्जा उत्पादन और अन्य सहित विभिन्न उद्योग में संयंत्र स्थान पर विचार महत्वपूर्ण है। उद्यमियों को अपने कारखानों या संयंत्र के लिए स्थान पर तय करने में संयंत्र स्थान को लेकर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जो संयंत्र होगा, यहाँ पर क्या होगा? संयंत्र होगा, ठीक है, कि स्थान का चयन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात। और कई अलग अलग कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। मुख्य रूप से संयंत्र को वहाँ स्थित होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, जहाँ उत्पादन और वितरण की जो न्यूनतम लागत है वो क्या हो? न्यूनतम लागत प्राप्त की जा सके। लेकिन विस्तार के लिए जगह और संयंत्र संचालन के साथ साथ आसपास के समुदाय के लिए सुरक्षित रहने की अस्थायी स्थिति जैसे अन्य कारक भी महत्वपूर्ण है। तो पहला कारक तो क्या है? कॉस्ट। जो कीमत होनी चाहिए, जो मूल्य होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब जो लागत है ना सर, वो सही होना चाहिए। दूसरा, वहाँ का जो स्थान है वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। समझ गए? चलिए, उदाहरण के लिए उपभोक्ता जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन और अन्य विलासिता के सामान विपणन केंद्रों के पास स्थापित किए जाते हैं, विपणन केंद्रों के पास। जबकि स्टील जो मिल होती है, जैसे उत्पादक कच्चे माल के आसपास स्थित होते हैं। जैसे व्यवसाय का जो फैक्ट्री होता है को स्थापित करने के लिए रुक जाइए। हाँ, तो व्यवसाय को स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी व्यवसाय या फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए संयंत्र का स्थान, क्षेत्र की पसंद और साइट का चयन है। ठीक है, आगे क्या कहता है?
चयन मुख्य रूप से विभिन्न वैकल्पिक क्षेत्रों के सभी लाभों और लागतों पर विचार करने के बाद किया जाता है। इसके अलावा यह एक रणनीति योजना है जिसे तय करने के बाद बदला नहीं जा सकता है। एक बार आपने तय कर लिया कि इस ज़मीन पर हमें बनाना है तो उसके बाद आप इसको निर्णय बदल नहीं सकते हो। चुने गए स्थान का चयन विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए कि ये जगह मेरे लिए सूटेबल है। प्रत्येक उद्यमी के पास एक व्यक्तिगत संयंत्र होता है और वह सर्वोत्तम प्रयास करता है। तो ये था दोस्तों प्लांट लोकेशन क्या है, मतलब संयंत्र स्थान क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। 5 पॉइंट देखेंगे खटाखट से, इंग्लिश हिंदी दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट का बचत होता है, कॉस्ट सेविंग होता है। कॉस्ट सेविंग में क्या बोलता है कि जो लोकेशन होता है, पहला है कॉस्ट सेविंग। ठीक है, पहले 5 देख लेते हैं अच्छे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन 5 पॉइंट है। पहला है कॉस्ट सेविंग, दूसरा है इफिशियंसी, तीसरा है एक्सेस टू मार्केट, चौथा है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और पांचवा है वर्क फोर्स एबिलिटी। ठीक है, पांचों का पांचों पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। पहला पॉइंट कॉस्ट सेविंग, कीमत, की बचत। कीमत मतलब लागत की क्या होती है, बचत होती है। प्लांट लोकेशन जो है, प्लांट लोकेशन है उससे बचत होती है। द लोकेशन ऑफ द प्लांट कैन हैव ए सिग्निफिकेंट impact on transportation cost, access to raw material and availability of labor. By selecting a plant location that is optimal for these factor, businesses can save on cost and improve their profit. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोल रहा है प्लांट का जो लोकेशन है उसको क्या किया जा सकता है, प्लांट का जो लोकेशन है उसको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिया जा सकता है। प्लांट के लोकेशन को सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिया जा सकता है किस पे, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट पर। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है और एसेस टू रॉ मटेरियल का जो होता है कॉस्ट, लेबर का जो कॉस्ट होता है उसको कम किया जा सकता है। मान के चलिए कैसे कम किया जाता है, सुनो मेरी बात, आ जाओ। कैसे कम किया जाता है, तो हम सर क्या करते हैं, प्लांट का लोकेशन करते हैं, इस जगह बनाते हैं आसपास रॉ मटेरियल हो, आसपास लेबर मिल जाए, आसपास ट्रांसपोर्ट भी सुविधा मिल जाए, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं कम ही लगेगा। बाय सेलेक्टिंग ए प्लांट लोकेशन दैट इज ऑप्टिमल फॉर दिस फैक्टर, बिजनेसेस कैन सेव ऑन कॉस्ट, इंप्रूव देयर। ऐसा करके क्या हो सकता है, कॉस्ट को कम किया जा सकता है। दूसरा इफिशियंसी, द लोकेशन ऑफ द प्लांट कैन ऑल्सो अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्लांट का जो लोकेशन करने से इफिशियंसी भी बढ़ाता है। प्लांट का जो लोकेशन करने पर इफिशियंसी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, देखो जो प्लांट है उसको हम लोग लोकेट कर रखे हैं कि यहाँ पर हमें बनाना है, क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम जहाँ भी साइट बनाएंगे, जहाँ भी लैंड पर बनाएंगे, वो रॉ मटेरियल के आसपास ही बनाएंगे। जैसे हमें चीनी बनाना है तो गन्ना जहाँ बन रहा है वहीं पर बना लेंगे, उसी आसपास। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है सुविधा, कस्टमर की भी सुविधा है वहाँ पर, ताकि फास्ट इफिशियंसी प्रोडक्शन होता जाए और फास्ट कंजप्शन भी होता चले, तो इफिशियंसी भी बढ़ता है प्लांट लोकेशन से। तीसरा है एसेस टू मार्केट, बोल रहा है जो प्लांट लोकेशन है वो मार्केट को एसेस करना, मतलब मार्केट तक पहुँचना। प्लांट लोकेशन क्या कर सकता है, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी होती है कि वो एसेस मार्केट कर सकता है। हम प्लांट लोकेशन क्यों बनाते हैं, ताकि हम अच्छे से सिलेक्ट कर पाए। तो प्लांट लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे तो हम क्लोजर टू कंज्यूमर के पास चल जाएंगे, जहाँ पर कंज्यूमर होगा उसी के आसपास लगाएंगे तो मार्केट पे एक्सेस कर सकते हैं। जो लोकेशन होगा वो इजी टू प्रोवाइड करता है आसानी से एक टारगेट मार्केट को। बिजनेसेस कैन इम्प्रूव होता है, इससे बिजनेस होता है, जो मार्केट शेयर होता है बिजनेस का वो इम्प्रूव होता है। तो प्लांट लोकेशन ये प्लांट लोकेशन का महत्व है कि वो कॉस्ट को कम करता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, मार्केट को एसेस करता है, उसके आसपास बनाता है। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो होता है वो रेगुलेटरी होता है, मतलब अलग अलग रीजन में क्या हो सकता है, अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, उसमें टैक्स अलग अलग होता है, उसमें कानून अलग अलग होता है, उसमें पॉलिसीज अलग अलग होता है। कैसे कि सर मान लो बिहार में अगर हम लोग बनाएंगे शराब का ठेका खोलेंगे तो सर वहाँ पर मनाही, वहाँ पर लॉ कानून क्या बोलता है कि बंदी है ना, मनाही है वहाँ पर, तो वहाँ पर तो हम लोग नहीं खोल पाएंगे। उसी प्रकार से अलग अलग स्टेट में हम लोग अलग अलग पॉलिसी होता है, अलग अलग लॉ होता है, अलग अलग टैक्स भी होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लांट लोकेशन करेंगे। अगर मुझे शराब का ठेका खोलना है तो मैं और जगह खोलूँगा, बिहार में नहीं खोलूँगा।
तो यही बोल रहा है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है प्लांट लोकेशन ये भी करता है, दैट कैन इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट करता है। प्लांट लोकेशन के कारण क्या होता है, हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारा जो साइट खुलने वाला है, हम जो धंधा करने वाले हैं वो उस जगह पर करें जिस जगह पर कोई मनाही नहीं हो। सुन लो मेरी बात। देयर फॉर सेलेक्टिंग ए प्लांट लोकेशन दैट इज फेवरेबल रेगुलेटरी, तो हम लोग प्लांट लोकेशन को प्लांट जो लोकेशन होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, वो फेवर होता है हमारे इन्वायरमेंट में और मिनिमाइज करता है लीगल रेगुलेटरी रिस्क को और रिड्यूस करता है कॉस्ट को विथ कंप्लाइंस में। ठीक है, तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है प्लांट लोकेशन। वर्कफोर्स एबिलिटी, प्लांट लोकेशन का एबिलिटी भी बढ़ता है। बोल रहा है एबिलिटी ऑफ स्किल वर्कफोर्स इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस में। कोई भी अगर स्किलफुल वर्कर है आपके बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो सक्सेस तो मिलने वाला है। जिस कारण से प्लांट लोकेशन को सिलेक्ट करने से क्या होता है, सफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स हमें मदद मिलता है, उससे एक ऑर्गेनाइज में इम्प्रूवमेंट आता है, प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आता है और लेबर कॉस्ट भी कम पड़ता है। तो वैसा जगह पर प्लांट साइट करेंगे जो हमको ज़रूरत है। डिफिनेशन में बताया कि प्लांट लोकेशन वैसा जगह लगाओ, प्लांट साइट वैसा जगह ढूंढो जहाँ जो हमको ज़रूरत है। रॉ मटेरियल का है तो रॉ मटेरियल के पास लगाओ, कंज्यूमर का ज़रूरत है तो कंज्यूमर के पास लगाओ, लेबर का ज़्यादा ज़रूरत है तो लेबर के आसपास जहाँ पर एरिया है वहाँ पर बनाओ ताकि कॉस्ट जो है वो कम पड़े। यही होता है। हिंदी में देखते हैं एक बार, करते हैं सेशन को एंड। ठीक है, संयंत्र स्थान का क्या महत्व है। सबसे पहला है लागत बचत, सेम टू सेम वही चीज़ है, हिंदी में खाली लिखा हुआ है। ठीक है, लागत बचत, संयंत्र का स्थान, परिवहन लागत, कच्चे माल तक पहुंच और श्रम की उपलब्धता का पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इन कारकों के लिए इष्टतम संयंत्र स्थान का चयन करके व्यवसाय लागत बचा सकते हैं और अपनी लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दक्षता। संयंत्र का स्थान भी उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता को प्रभावित कर सकता है। एक संयंत्र जो कच्चे माल के स्रोत, परिवहन, बुनियाद ढांचे और ग्राहकों के करीब स्थित है और उसके परिणाम स्वरूप तेजी से और अधिक कुशल उत्पादन हो सकता है। सबको लिखते रहिए और लर्न करना है। पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तीसरा है बाजार तक पहुंचना। संयंत्र का स्थान संगठन की बाजार तक पहुंचने को सक्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे संयंत्र स्थान का चयन करके जो ग्राहकों के करीब हो या ऐसे स्थान जो लक्षित बाजार तक आसानी से पहुंचा जा सके, व्यवसाय अपनी बाजार हिस्सेदारी से सुधार कर सकते हैं और बिक्री भी बढ़ा सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, नियामक वातावरण। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा आपको वहीं पे। नियामक वातावरण, विभिन्न क्षेत्रों में करों, कानूनों और नीतियों सहित अलग अलग नियामक वातावरण हो सकता है जो व्यवसाय संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अनुकूल विनियामक वातावरण वाले संयंत्र स्थान का चयन करके अपनी संगठन को कानूनी और विनियामक जोखिमों को कम करना। जैसे बताया था ना, बिहार में अगर आप शराब का भट्टी खोलना चाहते हैं तो आप बिहार में नहीं खोल सकते हैं, वहाँ पर कानून नहीं है ना, कानून बना रखा है कि भाई नहीं हो सकता, बैन है, जिस कारण से नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से प्लांट लोकेशन हमें मदद करता है, नियामक वातावरण हमें देता है, साथ ही साथ अनुपालन में जुड़ी लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। सब बता रखा आपको, इंग्लिश में बताया था लेकिन हिंदी में भी समझाया था, इसीलिए मैं केवल पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कार्यबल की उपलब्धता। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसलिए पर्याप्त और कुशल कार्यबल वाले संयंत्र स्थान का चयन करने से संगठनों को अपनी उत्पादन क्षमताओं में सुधार होती है और श्रम लागत भी कम पड़ता है। कि जहाँ पर श्रम मुझे चाहिए तो मैं श्रम के पास लगाऊंगा। सुनो मेरी बात, एक बार लास्ट करते हैं। रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल के पास लगाऊंगा। अगर मुझे कंज्यूमर से तुरंत इंटरेक्ट करना है तो कंज्यूमर के आसपास ही अपना जो प्लांट है वहीं खोलूँगा। अगर मुझे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल से मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं रॉ मटेरियल के आसपास लगाऊंगा। जैसे चीनी मिल, रॉ मटेरियल कहाँ क्या चाहिए उसको, गन्ना चाहिए, तो जहाँ गन्ना का खेत होगा उसी के आसपास लोकेट करेगा ताकि जो रॉ कॉस्ट कम लगेगा ट्रांसपोर्ट में। समझ रहे बात को, यही होता है प्लांट लोकेशन। और प्लांट लोकेशन बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना होगा सर, इसका पीडीएफ लेना है, एक बार रीडिंग करना है, लिखना है। थैंक यू सो मच। कहाँ से मिलेगा सर पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से जरूर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। समझ गए ना? पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिख देते हैं एक बार, ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जाइए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।